तो अब मेरी तरफ से सबको फॉर्मली आदाब, सत श्री अकाल और नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इज वेल। एवरीबडी लुक्स ग्रेट। जैसे कि हम हमेशा योगा से शुरू करते हैं और मदन जी आज हमें योगा के बारे में कुछ जानकारी भी देंगे। मुझे लगता है कि कुछ मूव्स भी सिखाएंगे। तो मदन जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं एमडब्ल्यूसी के और हमारे साथ बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्लीज़ मदन जी, फ्लोर इज़ योर्स। Thank you, Ji. Let me get ready. Come on. Okay. Can you see the screen or no? Yes. Yeah, I Okay. can. All right. Thank you very much. And so first of all, Samina ji, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया for this introduction. मैं उसके काबिल तो नहीं हूँ। आज हमारा है थर्ड पार्ट ऑफ द योगा। हमने जो पहले 2 पार्ट किए हैं, काफी लोगों को अच्छा लगा और उन्हें सराहना की, उसने उसकी तारीफ की और उसने मेरे को कुछ मैसेज भी भेजे कि आपने बहुत अच्छा सिंपलीफाइड करके बताया है कि किसी चीज को भी करने से पहले उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है। तो आज हम तीसरा पार्ट करेंगे, फिर अगले वीक चौथा करेंगे। अगर लास्ट में टाइम हुआ तो एक जनरल करेंगे, अगर आपकी इजाजत होगी तो। सो पार्ट 3 ऑफ द योगा। सबसे पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ डिस्क्लेमर के मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई पढ़ा लिखा हूँ ज़्यादा। जो मैं यहीं कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो आपके सामने रख देता हूँ और आपको अच्छी लगती है। तो ये हमें पता है कि जो योगा है, दिस इज द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की यूनियन है। दैट्स सम ऑफ ऑल थ्री। वी टॉक द माइंड लास्ट टाइम। आज हम बॉडी की बात करेंगे कि बॉडी क्या है और इस बॉडी के जो हमारी बॉडी है इसके अंदर क्या कुछ है। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली टच करूंगा, क्योंकि अगर सारा टच करना हो तो बहुत टाइम चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। तो आधे घंटे में जितना हो सकता है मैं आई विल ट्राई टू डू दैट। अगर किसी को सवाल हो तो बाद में पूछ सकते हैं। ये है हमारा बेसिकली के बेनिफिट्स ऑफ योगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन एंड इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे these are the main 4 benefits, but I'm talking about today physical and mental discipline and increasing flexibility. So let's talk about our body and body parts. I hope most of us know कि हमारी बॉडी जो ये है, जो शरीर क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। आपको पता ही है, आपका जो सिर है, ये बॉडी है, ये टांगे हैं, ये सारा पार्ट ऑफ द बॉडी है। इसमें हमारा हार्ट आता है, हमारे किडनीज आती हैं और पार्ट्स आते हैं। सो वी वर ट्राइंग टू सिंग दिस इज आवर बॉडी व्हाट इट लुक्स लाइक। देखिए कितनी सुंदर है बॉडी, कितनी ब्यूटीफुल है। डू यू लाइक टू बी लाइक दिस? नो, बट दैट इज द ट्रूथ। दैट्स व्हाट इज, वो कहते हैं ना हड्डियों का पिंजर। ये हमारी बॉडी एक हड्डियों का पिंजर है, उसके ऊपर मांस, जो नर्व्स हैं वो लगा के उसको एक बहुत अच्छा कपड़ा पहना के हमारी बॉडी को सुंदर बना के भगवान ने, खुदा ने पेश कर दिया। लेकिन बैक में अगर देखें तो हमारी बॉडी एक ऐसी ही है और जो हमारा एंड होता है वो एक यही होता है कि हड्डियों का पिंजरा। ये रियलिटी है बॉडी की। और ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं। मैं इनको टच करूंगा आज। ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक्स है, किडनीज हैं, ब्लैडर है,
इंटेस्टाइन है, लिवर है, लंग्स हैं, थायराइड है। इनको मैं ब्रीफली टच करूंगा, ज्यादा नहीं इसमें जाऊंगा, लेकिन आई विल टच इट, क्योंकि इन सभी के बिना हमारी बॉडी नाकाम है, किसी काम की नहीं है। अगर कोई पार्ट भी हमारा बॉडी का खराब हो जाता है तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, हमारी बॉडी खराब हो जाती है। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जो बॉडी क्या है या क्या नहीं है। चलिए, अब पहले हम ब्रेन का फंक्शन हमने लास्ट टाइम किया था, आज मैं थोड़ा सा टच करूंगा इसको। ब्रेन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा ब्रेन है, इसके जितने हिस्से हैं, ये हमारे जो ब्रेन में है, हर कोई ना कोई जगह बनी है किसी खास काम के लिए। जैसे ये देखो, मैं कहूँ तो ये वाला जो है ये सुनने के लिए है, अभी ये देखिए स्पीच के लिए है, ऐसे ये देखने के लिए है, ऐसे ये टेस्ट के लिए है। इस तरह सभी ये एक प्राइमरी मोटर है जो हमारे को बॉडी को चलाती है, हाथ बाजू को। तो इस तरह ये जो ब्रेन के हमारे हिस्से हैं। अब ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्रेन क्या काम करता है? पहला क्या काम करता है? सोचता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? मेमोरी है, उसमें याददाश्त रहती हैं। तीसरा क्या है? इमोशंस है हमारे जो किसी के साथ रिश्ते बने हुए हैं वो इमोशंस के हैं, वो सब कुछ इसी ब्रेन में होता है। उसके बाद क्या? टच, हमें लगता है कि ये चीज को गर्म है, सर्द है, जहाँ ठंडी है, जहाँ कभी खून निकलता है, जहाँ कोई पेन होती है, वो सब टच की वजह से होती है। हमारे ये टच सेंसरी भी है जो उसको सिग्नल लेता है। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, ये विजुअल पार्ट है, जहां हमारा अगर ये खराब हो जाए तो हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, हमारा विजन खराब हो जाता है। उसके बाद है ब्रीदिंग, ये सारा ही हमारा जो ब्रेन है हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है कि कब कहाँ सांस भेजना है, कब कहाँ ऑक्सीजन देनी है, कब नहीं देनी, इसके लिए। और उसके बाद क्या है? मोटर स्किल। मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जैसे मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये एक मोटर है जो इसको ओपन और क्लोज करवाती है। मेरा जो हार्ट है वो भी मोटर, लेकर उसको मैं कुछ नहीं करता, अंदर हो रहा है अपने आप ही। फेफड़े हैं, अपने आप हो रहे हैं, किडनी अपने आप हो रही है, लेकिन हाथ पांव को हमें करना पड़ता है। दैट्स व्हाट दे कॉल मोटर स्किल। और हमें जब भूख लगती है तब भी ये ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो वो कहता है मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खाना चाहिए, मेरे को कुछ पीना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। उसके बाद क्या है? हार्ट। हार्ट क्या चीज है? मेरा ख्याल सभी को पता होगा, दिल की बात दिल में रह जाती है, दिल की बात दिल से होती है। ये आपका दिल है, देखिए कितना बड़ा दिल है। कैसे आप, वुड यू लाइक टू होल्ड योर हार्ट लाइक दिस इन योर हैंड? आई डोंट थिंक सो। अब इसी दिल में आपका खुदा रहता है, इसी दिल में आपके कोई प्यारे रहते हैं, इसी दिल में कहते हैं कि मेरे दिल में आ जाओ, जब चाहो, दिल के दरवाजे खुले हैं। पता नहीं कहाँ से दरवाजा खुलता है इसका, मेरे को नहीं पता, लेकिन इतने बड़े एक आपकी मुट्ठी के मुताबिक है, ये इतना बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। और इसमें कितना कुछ है इस दिल में। अब दिल क्या है? दिल एक जो मांस का टुकड़ा है जो आपकी नाड़ों से जुड़ा हुआ है, वो चेस्ट में है, जहां पर लिटिल बिट टुवर्ड द लेफ्ट। और ये रेड, ग्रीन, रेड या ब्लू है, जो आपकी गंदा खून रेड है, ब्लू अच्छा खून है। ये एक सारे आपके बॉडी को खून भेजता है। तो ये मैं अभी नहीं आपको डिस्क्रिप्शन का क्या करता है, अभी ये क्या है आगे, ये देखिए, ये एक दिल है अगर आप देखें तो। अब इसके ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। एक हिस्सा आपका गंदा खून करता है, एक हिस्सा आपका साफ खून करता है, एक अंदर गंदा खून लेता है, दूसरा साफ करके बाहर भेजता है। और ये जो आपका जब खून अंदर बाहर से आपका खून, अच्छा जो खून है वो आपके बॉडी के पार्ट्स को जा रहा है, तो वो रास्ते में गंदा हो जाता है। जैसे अगर आपका पानी एक टैप से जा रहा है बाहर कहीं, तो रास्ते में जमीन के अंदर कहीं कुछ है तो पानी गंदा हो जाता है, फिर वो उसको फिल्टर किया जाता है, फिर वो साफ होकर दोबारा उसमें आ जाता है आपके टैंक में, आप कह लो अगर। तो इसी तरह ये आपका दिल है, इसका काम है कि ये गंदा खून
ये पहले अच्छा खून भेजता है, वो जैसे जैसे चलता है बॉडी में तो वो गंदा होकर जब वापस आता है फिर वो अपने फेफड़ों को भेजता है, वो अपने दिमाग को सिग्नल देता है, वो फेफड़ों को भेजता है, फेफड़े उसको जो ऑक्सीजन का सेंटर है वो ऑक्सीजन को साफ करके आपके खून को दोबारा फिर दिल को भेजते हैं। तो इस तरह दिल फिर आपका जो इस तरह जो 24 आवर्स 7 डेज ए वीक ये काम करता था दिल बेचारा, इतना बेचारा दिल है जे क्या करे बेचारा। अब बताइए हम इस दिल से कितने काम लेते हैं। तो ये एक बेचारा दिल है, इसके फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन एक बहुत बड़ा पंप है, मस्कुलर पंप है। जैसे मैंने बताया जैसे आपका खुलता है बंद होता है ऐसे होता है ना, अब दिल धड़कन, वो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई अभी अभी। जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो इसे पंपिंग फास्ट करता है। कभी आपको अपने प्यारे को देख के बढ़ जाती है, कभी आपको दुश्मन को देख के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी ड्राइवर से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब भी दिल की धड़कन बढ़ती है तो वो ज्यादा पंपिंग करता है खून आपका, उसका काम बढ़ जाता है पंप हार्ट का। कभी कभी खुशी में भी दिल फेल हो जाता है, कभी कभी गमी में भी दिल फेल हो जाता है, क्योंकि उसको इतना काम करना पड़ जाता है कि वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो वो फेल हो जाता है। तो इससे रिलेटेड पंप, इसका काम क्या है कि ब्लड को सिर्फ अपनी बॉडी में पंप करना, सारी जगह भेजना। एक तरफ से जाता है, ये जो दोनों नाड़ियां हैं लाल और ब्लू, ये साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ से ब्लू जा रही है, पीछे से गंदा होकर ठीक करके रेड में वापस आ रहा है। आपकी सभी बॉडी के हिस्से में ये ऐसे हो रहा है। तो इस फंक्शन इज पंपिंग ब्लड। अब जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये आपके सारी बॉडी को ऑक्सीजन भेज रहा है। जो आपका जो हार्ट है ये न्यूट्रिशन टू द ब्रेन भेज रहा है, ऑक्सीजन। अगर ब्रेन आपका डेड हो जाए तो आपको ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जाती, कहना ब्रेन ऑक्सीजन डेड हो गया है। आदमी जिंदा है, सांस ले रहा है, लेकिन ब्रेन डेड हो गया है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसका मतलब आपके हार्ट ने उसको ऑक्सीजन नहीं भेजी। आपका ब्लड प्रेशर ये मेंटेन करता है। जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है इसका मतलब आपका पंपिंग जो हार्ट है वो ज्यादा हो रहा है। जैसे आपका ब्लड, हाँ उसमें ये आपका क्वेश्चन है? उसमें यू हैव अ क्वेश्चन? नो, ओके। सो जो ब्लड प्रेशर है, जैसे इसका हार्ट ज्यादा काम करता है, सो इट्स डूइंग मोर वर्क में आपका प्रेशर बढ़ रहा है। जब आपका प्रेशर डाउन होता है इसका मतलब वर्किंग वेरी स्लो, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इसके दो हिस्से हैं, जैसे मैंने बताया गया, इसमें सेंटर में लाइन डालें तो ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। जब आप इस तरह देखते हैं तो जो आपका बॉडी को है, जो ये मेरा राइट हाथ है तो वो राइट साइड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड है हार्ट की। इसके दो हिस्से हैं, ये जैसे लिखा हुआ ना, ये लेफ्ट और ये राइट। अब दोनों हिस्से क्या करते हैं? जो राइट हिस्सा है वो जो डी ऑक्सीडाइजर ब्लड होता है, जैसे जो गंदा ब्लड होता है वो राइट में आता है। जैसे ये मैं कहूँ इस फिगर में ये राइट वाला है, इसमें आता है। फिर इसको साफ करके फिर ये इसको क्या करता है, भेज देता है ब्रेन को, लंग्स को, और लंग्स इसको ऑक्सीजन डाल के उसमें ऑक्सीडाइज करके वो आपके लेफ्ट हार्ट में भेज देते हैं। जब लेफ्ट हार्ट में भेजते हैं तो वो लेफ्ट हार्ट मुड़ के आपकी बॉडी में भेज देता है। तो लेफ्ट हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये एक हमारे हार्ट का काम है। इसका इतना ही काम नहीं कि उसको मैं खुदा को रख लिया, हमारे प्रेमियों को, अपने प्यारों को रख लिया, या अपने बच्चों को, अरे बच्चा तू तो मेरे दिल में रहता है हर टाइम। वो कहता मम्मी तू मेरे दिल में रहती है। पता नहीं दिल कितना बड़ा है जिसमें हम मम्मी और बेटा समा जाते हैं। मेरे को तो लगता नहीं इसमें कहाँ समाते हैं, लेकिन ये ऐसा काम करता है। अभी है उसके बाद आता है हमारा पेट, जिसे हम स्टोमक कहते हैं। अब स्टोमक और जो हमारे नातड़ी अंतड़ियां हैं, जहां से हमारे वो प्रोसेस होकर फूट जाती है, वो एक आपस में इकट्ठा काम करती हैं। तो हम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ दैट। ये देखिए, ये आपका सिस्टम है बॉडी का, ऐसे ये आपका स्टोमक है, ये देखिए, और ये आपकी इन आंतड़ियों से जुड़ा हुआ है। इट्स कॉल्ड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स।
इसका नाम स्मॉल है, ये कम से कम मेरा ख्याल है कहते हैं कि 20-22 फुट लंबी है। अब 20-22 फुट देखिए आपके पेट में कहाँ से आगे पता नहीं मेरे को, राइट। और ये लिवर है, उसकी बात में बात करेंगे। ये स्टोमक का, अब स्टोमक का क्या है, स्टोमक का फंक्शन क्या है। देखिए हम, ये हमारा फेस है, मुंह है, इसमें से जो खुराक जाती है हम खा के, ये जो फूड पाइप का हम कहते हैं इसको, इस फूड पाइप से होती हुई स्टोमक में जाती है। एक जहां पर वाल्व लगा हुआ है जो कि अंदर को खोलता है, बाहर को नहीं खोलता। कभी कभी हमें खट्टा डकारा माता आता है ना, जो वो क्या है कि हमारे जो पेट के अंदर एसिड है वो इसमें से निकल के हमारे मुंह में आ गया। नॉर्मली ये जो वाल्व है हमेशा नीचे को खोलता है कि ऊपर से फूड जो है नीचे को जाए, नीचे से फूड बाहर ना आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूड हमारे मुंह में आ जाती है, आपको सभी को महसूस हुआ होगा। और जब ये स्टोमक ऐसे प्रोसेस करके ये इन आंतड़ियों में भेजता है, वो बाहर हमारे वेस्ट होकर निकलती है। तो इसका फंक्शन क्या है, पहला तो है कि ये जो है कि ये भी मस्कुलर ऑर्गन है। जब वो कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन मीन ये मसल है, ये खुलता बोलता है, ऐसे होता है, ओपन एंड क्लोजिंग, टाइट एंड लूज। इसका काम क्या है कि फूड को रिसीव करना, इससे गले से ये फूड आती नीचे। जब फूड रिसीव करता है तो फूड को क्या करता है, उसको उसमें एसिड डालता है, उसको डाइजेस्ट करने में काम करता है, फूड को तोड़ता है। अब देखिए कोई भी चीज आप देखें उस पर एसिड डाल दें, बाहर आपके अगर देखें तो वो फूड खराब हो जाती है, उसमें वो उसको ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर क्या कहता है, सेंड फूड टू द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये वाली, जहां से ऐसे इसमें भेजता है। अब वो क्या होता है, डाइजेशन फूड होती है उसमें। अब सारा जो पेट में है इसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके क्या होते हैं फिर वो, ये जो हमारा है हार्ट, वो जैसे लिखा है एक्सपेंडिंग एंड श्रिंकिंग, वो बंद खुलता है, ऐसे टाइट और लूज होता है पेट। जब ये ऐसा होगा तभी आपको फूड जो है ब्रेक डाउन होगी और वो डाइजेस्ट होगी। जो इंटेस्टाइन है वो रिकवर्स फ्रॉम द बॉडी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्टोरेज ऑफ द फीसेस एंड फर्मेंटेशन। अभी सारा कुछ इसमें होके फूड नीचे से हमारे जो है बॉडी का वेस्टेज आउटलेट वहां से निकल जाती है। ये सारा काम दोनों रल मिलकर करते हैं, हमारा स्टोमक और हमारा ये जो इंटेस्टाइन है, जो ये आंतड़ियां हैं, हम छोटी और बड़ी आंतड़ी कहते हैं। तो इसके लिए इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खाते हैं और वो आपको क्यों बीमार करती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूं, अभी मैं खाना खा के आया हूँ, उसके ऊपर बहुत अच्छी लगे समोसे जलेबियां, और मैंने कहा अरे भाई टेस्टी है, खा लो। और अब वो मैंने खा ली तो ये वाले जो स्टोमक है वो कहते हैं मेरे में हिम्मत नहीं है इसको तोड़ने की, मैं तो अभी पहले बड़ा हुआ हूँ जो पहले खाया है, मैं कितना एसिड डाल दूं उसमें इसको ब्रेक करने के लिए। तो उसमें से क्या होता है, अगर वो करता है तो सारा कुछ हमारे पेट में जाके हमें खराबी करता है। कभी कभी हमें खट्टे डकार आते हैं और जहाँ उल्टी भी आ जाती है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वन पर, किडनी एंड ब्लैडर। अब जो आपकी किडनी है और जो ब्लैडर है दोनों इकट्ठे काम करते हैं। ब्लैडर विदाउट किडनी इज नो यूज एंड किडनी विदाउट ब्लैडर इज नो यूज। सो देखिए आपकी जो बॉडी है, ये इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ ये ऐसे ही जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि रेड एंड ब्लू इसमें भी है, नर्व्स जो हैं, रेड वाला गंदा खून है, ब्लू वाला अच्छा खून है, तो इसमें भी खून जाता है। अभी अगर बड़ी करके देखे तो जिस तरह है, अब इसको पता है कि किडनी बीन्स क्यों कहते हैं, जो बीन्स की शेप की है, जो आप राजमा कहते हैं। कभी इसको राजमा समझ के मत खा लेना, अंदर राज भी बन जाएगा और माँ भी बन जाएगी। अभी इसका क्या है कि एक तरफ से आपका अच्छा खून आता है और इसमें साफ होके उसमें से जो से निकालना है, जो आपने फूड खाई है दोनों पाइप में से,
उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके फिर वो जो आपके ब्लड में जहाँ भेजता है, जहाँ से आपके पेशाब की जरा निकल जाता है। अभी अगर आपको देखें जो कटा हुआ बनाया हुआ है, एक टमाटो की तरह लगता है, जैसे टमाटो को हाफ कट कर दें, इट लुक्स लाइक दैट। लेकिन एक आप और सोचें, अगर आपकी जिंदगी, आपकी बॉडी में थोड़ी चीजें हैं जो डबल हैं, एक आंखें डबल हैं, एक कान डबल हैं, एक दांत डबल हैं, लिप्स आउटसाइड हैं वो डबल हैं, लेकिन मुंह एक ही है, और दूसरा किडनी डबल है और फेफड़े डबल हैं, बाकी सभी एक एक है। इसका मतलब इन चीजों में से हम एक के साथ जी सकते हैं। दूसरा सपोर्टिंग पार्ट है। अभी किडनी क्या कहती है? रिमूव द वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। ये जो हमने खाना खाया, सभी कुछ हुआ, उसमें से ये जो वेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करती है। रिमूव द ड्रग्स, अगर आपके अंदर कोई दवाई है, आपने कुछ केमिकल्स खाए हैं, उसको रिमूव करती है। उसके बाद क्या है, आपका बैलेंस द बॉडी इज फ्लूइड, आपके अंदर जो पानी है, लिक्विड है, उसको बैलेंस करती है। कि आप अगर आपके अंदर ज्यादा पानी हो तो क्या होता है, आपको पेशाब आता है, उसको निकालती है नेचर। अगर आप बार बार पानी पीते हैं तो आपका बैलेंस जो वो ठीक नहीं है, उसको कुदरत निकालती है। आपको चलो वॉशरूम जाओ तो निकालती है उसको। रिलीजेस द हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। किडनी जो आपको मैंने कहा कि हार्ट से है ब्लड प्रेशर, इसमें ये भी पार्ट प्ले करती है आपका प्रेशर कंट्रोल करने से। अभी आप देखिए, आपको वॉशरूम जाने की आदत हो रही है, पेशाब करने की, अभी नहीं करें तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है, नेचुरली है, क्योंकि आपके अंदर चीज निकलना चाहती है, लेकिन आपने वो ढकना लगाया हुआ है, राइट? उसको नहीं करते। जैसे आप कहें, अगर आप सोडे का बोतल लें, जहाँ जो डब्बा होता है, उसका जब थोड़ा उसको हिला दें, उसके ऊपर ढकना निकाले तो वैसे निकलती है गैस। तो जैसे ही ये हमारे ऊपर ब्लड के ऊपर जो ढकना लगा हुआ है, वो हम उसको रोकते हैं। जब रोकते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। आप कहते हैं ना, अरे भाई मेरे को बाहर जाना, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, मेरे को जाना ही है अभी। So that's what the kidney do. It also activates vitamin D in your body, right? So ये क्या है, जो आपका जो है ब्लैडर जो है, वो आपका सारा फिल्टर का काम करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। तो इसलिए मैंने कहा ये जो आपके हैं किडनी एंड ब्लैडर वर्क टुगेदर। ओके जी। अभी नेक्स्ट वन है लिवर। लिवर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज योर लिवर। अब देखो कितना बड़ा पार्ट है, राइट? ये एक मांस का लोथड़ा है। हमने जो मीट वगैरह खाते हैं, उन्होंने देखा होगा किसी बकरे का, किसी चिकन का, किसी और चीज का गुर्दा, ये ऐसा होता है। ये एक मांस का टुकड़ा है, इसमें नर्व्स आपको दिखाई नहीं देती जैसे दूसरे में दिखाई देते, लेकिन सभी कुछ है। अब इसका क्या काम है बेसिकली लिवर का? आपका ये आपके रेगुलेट्स करता है मोस्ट ऑफ केमिकल्स इन योर ब्लड। अब हम रोज हवा से भी लेते हैं, बाय ब्रीदिंग केमिकल्स, और खाने के साथ भी हैं, तो उनको साफ करता है। एक्सक्रीट्स बाइट्स, जो हमारे अंदर खटाई होती है, बाइल्स जो होते हैं हमें, उनको बाहर करता है, साफ करता है, उसको जहां भेजना है उसको भेजता है। देन प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, जो हमने खाना खाया उसमें जो अच्छी चीज है उसको निकालता है, प्रोसेस करता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में या कम करने में भी इसका बहुत हिस्सा है लिवर का। और जो हमारे विटामिन वगैरह खाते हैं उनके लिए और फूड के लिए ये स्टोरेज का काम भी करता है। ये हमारा फैट लेवल्स और अमीनो एसिड और ग्लूकोज, जो कहते हैं ना शुगर होती है हमारे ब्लड में, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी रखता है। और ये हमारे जो एंजाइम्स हैं बॉडी में, उनको भी एक्टिवेट करता है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीमारी में एक हादसे में इसको काटा भी जा सकता है, इस कैन बी रीप्रोसेस रीबिल्ट एज वेल। अभी क्या है, लंग्स एंड थायराइड। अब लंग्स एंड थायराइड दोनों इकट्ठे चलते हैं। अभी ये आपका लंग है, ये देखिए आपके गर्दन के नीचे है, फेफड़ा जिसे हम कहते हैं। ये दो हैं आपके, इनका काम बैलून की तरह है, खुलना और बंद होना। हवा आती है तो बैलून फूल जाता है, हवा बाहर निकलती है बैलून सुंगड़ जाता है। ये दो बैलून हैं हमारे अंदर, और यहीं पर इसके हार्ट है। और ये आपका थायराइड है जो आपकी गर्दन के नीचे जहां पर होता है, राइट। अब ये दोनों इकट्ठे क्या काम करते हैं? थायराइड हेल्प यू टू ग्रो एंड डेवलप। अब कहते हैं ना, अरे भाई इसका थायराइड बहुत एक्टिव है, इसका थायराइड एक्टिव नहीं है, इसका वेट बढ़ गया क्योंकि इसका थायराइड एक्टिव है। अगर ये थायराइड आपका एक्टिव हो जाए ज्यादा, आपको अच्छाई भी हो सकती है और इससे बीमारियां भी लग सकती हैं। इसके लिए इसको बैलेंस करना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और रिलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिक रेट एट विच कैलोरीज आर बर्न। अब जो ये दोनों चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम जी, हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अब कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं? ये तो नहीं कि नीचे से आग लगाई और बर्न हो गया। ये बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसको बर्न करती है। इट कंट्रोल्स हार्ट, डाइजेस्टिव फंक्शन एंड ब्रेन फंक्शन। अब देखिए ये कितना है, अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है तो आपका हार्ट कंट्रोल भी ठीक नहीं होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं होगा, आपका ब्रेन फंक्शन भी ठीक नहीं होगा। इसलिए इसको चेक में रखना बहुत जरूरी है। लंग्स, लंग्स का काम क्या है? एक ही है, आपको सांस देना, ब्रीदिंग आपकी ठीक रखना। अगर आपकी ब्रीदिंग बंद हो गई तो काम तमाम, ठीक है ना? ऐसा सुना ना, सांस बंद, बंदा बंद। ये आपको बात करने में और स्मेल करने में देता है। अब श्वास नहीं होगा तो आप बात कैसे करेंगे? ठीक है ना? अगर आपके श्वास या आपका जो सांस चल रही है तभी आप बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी सांस चल रही है, अभी मेरी हवा निकल गई, गॉन। मदन चौहान वाज मदन चौहान, फ्रॉम मदन चौहान इज टू वाज मदन चौहान बन गया एक सेकंड में। So that's what your lungs do. It also control the temperature of your body. आपको देखिए गर्मी लगती है, कहते हैं ठंडी हवा आती है, आपको ठंडी लगती है, आप बाहर हवा निकलती है, आपकी बाहर हवा निकलती है। ब्रीदिंग जो आप करें बाहर को करें तो गर्म निकलती है। So it controls your temperature of the body. It also delivers oxygen to your body. ये जो लंग्स हैं, अगर ये लंग्स नहीं हो तो जो आपका हार्ट पंप कर रहा है, जो उसने ऑक्सीजन ब्लड भेजा है आपकी बॉडी को, वापस आता है, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स उसको ऑक्सीजन ऐड करके फिर आप उसके हार्ट में भेजते हैं, तो इस तरह पंप चलता रहता है। It remove the waste and gases, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गंदी है। आप कहते हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब देखिए हमने ली तो ऑक्सीजन, उसमें से कार्बन कहाँ से ऐड हो गई? जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो जो हमने खाया पिया और कुछ किया, उसमें से जो हमारे लिवर ने, स्टोमक ने, इंटेस्टाइन ने, किडनी ने जो वेस्ट निकाला, उसमें से कुछ गंदगी कार्बन के रूप में निकली, कार्बन की शेप में निकली, और वो ऑक्सीजन में ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। जब वो डाइऑक्साइड तो उसको अंदर रखेंगे तो खराबी होगी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालती है सांस के जरिए से। हम जब अंदर सांस लेते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब है हम जो सीनियर्स हैं उनके लिए क्या होता है? मदन अंकल, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इस दफा मैंने हाथ रेज किया था, तो मैं सिर्फ क्योंकि मैं टोस्ट मास्टर्स में भी आपके साथ हूँ, तो सिर्फ बता दूं कि ग्रीन लाइट का टाइम हो चुका है।
मेरा हो गया, मेरे को अभी पता है, मैं येलो अभी रेड 2-4 कर मिनट लेंगे। में एंड करने मैंने कहा वाला हूं। रिमाइंड करा दूं, दिल तो नहीं, चाह रहा है थैंक यू बस वेरी सुनते मच। जाएं, आपको सुनते जाएं। हमारे साथ ओके, ओशीन है और मैंने उनसे कह दिया हमें थोड़ा टाइम और चाहिए इन चीजों के बताएं। मैक्सिमम 5 मिनट्स, जी दैट्स जी। इट। चलिए, अब जो सीनियर्स हैं हमारे, जहाँ कोई भी है, वैसे मैं अब सीनियर की बात कर रहा हूँ, तो हमारी बॉडी में ये कुछ होता है। देखिए, पार्किंसन डिजीज हमारे में आएगी, बोलना हो जाएगा शुरू, हमारे हाथ कांपेंगे, हमारा बैलेंस नहीं होगा, हमारा पोस्चर जो वो खराब हो जाएगा, हमारी बॉडी रिजिड हो जाएगी। ये सभी कुछ होगा हम में, सीनियर्स में। क्यों होगा? उसका कारण क्या है कि हम ये कुछ नहीं करते, हमें ये कुछ करना चाहिए। हमको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, हंसो, खुशी करो, मिलो, बर्थडे मनाओ और पार्टियां करो। बी पॉजिटिव, रोज एक्सरसाइज करो, हेल्थी ईटिंग करो, कभी कभी बाहर जाओ जर्नी पर। अगर बाहर नहीं जा सकते, आज जहां पर लोकली है वहां करो। आपके बच्चों के साथ, आपके ग्रैंड बच्चों के साथ आप खुश रहो, उनसे मिलो, बर्तो करो, और आपको जो कोई फेवरेट हॉबी है उसको करो। ये सभी चीजें आपको करनी चाहिए, सभी को, जवान को भी, बूढ़े को भी, लेकिन खास करके सीनियर को तो जरूर करनी चाहिए। तो विद दैट आई एम सेइंग, बोन्स एंड जॉइंट, हमारी बॉडी में बोन्स एंड जॉइंट्स क्या चीज है? देखिए, ये है हमारे जॉइंट्स बेसिकली, राइट। मैं बेसिकली इसलिए कह रहा हूं, हमारी जो एक नेक पर जॉइंट है, अगर हम ऐसे इसको नहीं करेंगे तो ये नेक जाम हो जाएगी। जब जाम होगी तो फिर आप ना आगे आएगी, ना पीछे होगी, ना लेफ्ट को ना राइट को आपको तकलीफ होगी। और दूसरा है जॉइंट हमारा शोल्डर पर, जिसे हम शोल्डर कहते हैं, ये जॉइंट क्या है, जो रोटेट करता है आपको, बॉडी को, सारी को। उसके बाद है ये एल्बो जॉइंट एक ही तरफ जाता है, ऊपर को, नीचे को नहीं जाता। इसे कहते हैं हिंज जॉइंट। ये ऐसे ही होगा एक तरफ को, जैसे दरवाजा एक तरफ को खुलता है, दूसरी तरफ को नहीं खुलता। उसके बाद आता है हमारी घुटनों पर, जहां पर ये सारा कुछ होता है, लेकिन कभी कभी 360 नहीं होता। और उसके बाद है ये दूसरे 2 जॉइंट हैं, जहां पर एक नीचे है, एक ऊपर है, ये जो काम करते हैं हाथ के, तो ये दोनों हैं। और एक ये घुटने का जॉइंट जो है, गोडे का, ये भी आपका हिंज जॉइंट है। ये घुटना एक तरफ ही मुड़ता है, दूसरी तरफ नहीं जाता, पीछे को जाएगा, आगे को नहीं जाएगा। आप इसको टांग को ऊपर को नहीं मोड़ सकते। और नीचे जो आता है हमारे पाँव में भी जॉइंट है, जिसे हम एंकल कहते हैं, वो भी सर्टेन एंगल्स में मूव होता है। उसका जो लिंक है वो हाथ की तरह है मोस्टली। अभी देखिए, शोल्डर लिंक और नी लिंक, ये दोनों एक जैसे हैं। एल्बो लिंक, सॉरी, शोल्डर लिंक और ये हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट जिसे कहते हैं हम, ये वाला, ये हिप जॉइंट और शोल्डर लिंक जो आपके दोनों हैं, आप टांग को ऐसे घुमा सकते हैं, हाथ को घुमा सकते हैं। और ये जो एल्बो है और ये घुटने का है, जो एक जैसे हैं, हाथ और पांव एक जैसे हैं। अभी अगर देखें तो 3 तरह के जॉइंट हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट हैं 2 जगह पर, एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी के नीचे। और उसके बाद क्या आता है, यह है आपकी बॉडी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा लगता है, रंग बिरंगी है ना। ये आपकी हड्डियां हैं, मेन हड्डियां जो हैं, ये आपके आर्म की हैं, ये टांग की हैं। एक टांग में बड़ी हड्डी है जिसे थाई कहते हैं, और 2 टांग के नीचे हड्डियां, उसके नीचे पांव है। उसके ऑपोजिट जो आर्म है आपका, उसमें भी 2 हड्डियां हैं। देखिए, ये एक हड्डी है और ये 2 हैं, जहां पर भी ये 2 हैं। और हाथ में कितनी हड्डियां हैं, ऐसे पांव में कितनी हड्डियां हैं। और ये आपका जो पिंजर है, जिसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ये आपकी नेक का है, जैसे वैसे ये हिप का है आपका जॉइंट। So they are about 206 bones in your body. आप किस किस का ध्यान रखेंगे जो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि आप अपनी बॉडी के बोन्स और जॉइंट का जरूर ख्याल रखें, जैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि व्हाट इज योगा, अगेन आई आस्क इट अगेन एट द एंड, व्हाट इज द योगा? ये है बैलेंसिंग योरसेल्फ। प्लीज कीप द बैलेंस इन योर बॉडी, कीप द बैलेंस इन योर थिंकिंग,
keep the balance in your food, keep the balance in your exercises. सबसे बड़ा लफ्ज है बैलेंस। अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में एक बैलेंस रखें। एक ही तरह की काम नहीं करें ज्यादा, कोई 100% पॉजिटिव नहीं, 100% नेगेटिव नहीं, 100% एक तरह की फूड नहीं खानी, 100% एक ही तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी। सो वैरायटी में लाते रहें। इसी के साथ मेरा योगा का प्रोग्राम खत्म होता है एंड आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग एंड थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज के लिए यही है कि मैं करूंगा जरूर आपके लिए। एक सेकंड के लिए आप एक्सरसाइज ऐसे करो, उंगलियों को, राइट, बाजुओं को, ये एल्बो, मैं जॉइंट्स को कर रहा हूँ अभी, ये जॉइंट्स, नेक को, ये नेक वाला जॉइंट, इसको ऐसे इधर उधर, हिप जॉइंट, और टांग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह पाँव को, और ये जो है ऐसे, ये को भी, कुछ भी करो, मैं कहता हूँ कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर। जैसे आपने करना है, चेयर पर बैठ के करना, चेयर पर बैठे आप ऐसे बेंड हो जाओ साइड को, इधर को साइड को बेंड हो जाओ, टांग को पकड़ो ऊपर कर लो, हाथ को पकड़े कर लो, हाथ बैठे बैठे ऐसे कर लो। अभी ऐसे ऐसे करना शुरू कर दो, देखो आप में कितना जोर आ जाएगा। अभी ऐसे ही, सिर्फ और कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे 10 मिनट करेंगे ना, आपके अंदर गर्मी आ जाएगी, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन अंदर और जाएगी। तो इसके हिसाब से मैं अब इसको बंद करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं आई एम ओपन नाउ, अदरवाइज यू कैन कैरी है। आई एम सॉरी अगर आप, मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन ये जरूरी था मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच मदन जी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी फिजियोलॉजी ली नहीं थी, कभी स्कूल में ना कॉलेज में ना कुछ। सो आई लर्न अ लॉट। एंड बाय द वे, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 22 फीट लॉन्ग है। मैंने वही कहा, मेरे ख्याल शायद तो आई डोंट नो कि वो कैसे समाई भी है, बट है। आपने सेमिया बनाती है ना स्पैगेटी, वो कितनी लंबी होती है, वो कहाँ पर होती है आपके? एक बर्तन में ही होती है सारी कुछ। That's right, that's true too. So thank you so much इतना डिटेल्ड इसके लिए। और अब फिर आप मज़ीद हमें आगे योगा करवाएंगे ना? बिल्कुल करवाएंगे। अगर नेक्स्ट वीक का जो मेरा है वो है मेडिटेशन पर। ठीक है, उसमें हम मेडिटेशन प्रैक्टिकल करेंगे कुछ। प्लीज मेरा टाइम कभी 2-4 मिनट 10-5 मिनट ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मदन अंकल, नो प्रॉब्लम। तो हम सॉरी मदन अंकल, आपका इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, सब ऐसे देख रहे थे, सुन रहे थे कि आपको दोबारा सिर्फ इसके लिए 2-3 दफा लाना पड़ेगा हमें, एक दफा भी नहीं होगा, आपको बार बार हम लेके आएंगे। कहूँ उज़मा जी, आपकी खाला जी जीना जी से, मैंने कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि मैं मेडिकल पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मैं आई एम 0 मेडिकल एंड 0 फिजियो, 0 साइकोलॉजी, लेकिन मैं ये सब करके, देख के, पढ़ के, करके सीख रहा हूँ। जो अंकल आपने सिखाया और बताया है ना, वो बहुत जबरदस्त है। और इस वक्त हमारे साथ एक यहाँ डॉक्टर बैठी है और एक हमारे पास नर्स भी हैं आज। हाँ, वो दोनों मेरे को बता दें प्लीज, अपना व्यू दे दें। तो आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ। नहीं, चलिए ठीक है।